सुरत योग है महाहितकारी। साहब ने किसी और योग को महत्व नहीं दिया। अब सुरत योग का भाव बताऊंगा। परमात्मा ने जब ये सृष्टि की तो कहीं से मटेरियल नहीं लाया। जब हम घर का निर्माण करते हैं तो हम सब पहले मटेरियल इकट्ठा करते हैं। इस तरह जब परम प्रभु ने सृष्टि की रचना की उस समय किसी से कुछ मांग के नहीं आया। फिर ये कैसे हुआ? जो शब्द जो चाहा वो हुआ। कभी कभी लोग संतों के, महापुरुषों के पास, ज्ञानियों के पास जाकर अपनी समस्याएं बताते हैं। आखिर समस्या बताने का क्या प्रयोजन है कि इनके यहां कल्प सिद्धि और इनका अंतःकरण शुद्ध है। ये जो चाहेंगे वो हो जाएगा। आइए आपको मैं एक बात बताता हूं। मुसलमानों में एक नियम है, शब्बे रात और उनके खास त्योहारों पर वो ज्ञानी ध्यानियों को अपने मत के अनुसार जो है खैरात देते हैं, भेंट देते हैं। पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं तुम्हारा हृदय शुद्ध है। वो मालिक शुद्ध हृदय की बात सुनता है। हमारा हृदय पाप से लिप्त है, इसलिए तुम हमारे लिए परमात्मा से दुआ मांगो। इसका मतलब है सब जगह करीब करीब कुछ चीजें मिल रही है। अनायास ही हम ऊंच नीच की बात करते, हमें गंभीरता से चिंतन करना होगा। यानी वो सीधा बोल रहे हैं, जो जिनका हृदय सफा है वो मालिक उनकी बात सुनता है। अब यहां से एक प्रश्न उठा, जब शुद्ध हृदय हो जाता है, कंसंट्रेट होता है आदमी, तो उसके पास ये सृजन की ताकत आ जाती है। हमारे धर्मों में भी कह रहे हैं, जब ये ब्रह्मनिष्ठ होता है तो कहता है अहम ब्रह्मस्मि, इसमें एक बहुत बड़ी ताकत आती है। यहां साहब इसकी गवाही दे रहे हैं। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। फिर वाणी में आ रहा है, जो इच्छा किया ही माही, साहेब कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। तो इस तरह से परमात्मा निर्मल है। जब वो जो भी भाव करता है वो सब उसे प्राप्त होता है। इस तरह जब आप अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तो आप जो चाहेंगे होता जाएगा। इसकी साक्षी सभी धर्मशास्त्रों में भी मिल रही हैं। तो इस तरह से वो शक्तियां जागरूक हो जाती है। हमारी इन शक्तियों में सबसे बड़ी बाधा किस चीज की है? माया और मन की। पक्षी उड़ सकता है, पर जब पिंजड़े में बंद होता है उसकी उड़न प्रक्रिया सुस्पष्ट नहीं हो पाती है। शेर 27 फीट 28 फीट छलांग लगा सकता है, लेकिन जब पिंजरे में बंद है तो उसको आयतन नहीं मिलता है, वो छलांग नहीं लगा पाता है। इसी तरह आत्मा इस शरीर में बंदी है,
कभी कभी वाणियों से भी आदमी थोड़ा भ्रमित होता है। कल मुझे फोन पर एक माता ने बात की, एक बहन जी ने कहा, आप कह रहे थे कि जब तक श्वास चलती है, श्वास चल रही है, तब तक अपने रूप को नहीं देख पाता है, मन एकाग्र नहीं होता। मैं तो बस ये भरोसा किया है सदगुरु पार उतारेगा, इसमें उपयुक्त क्या है। उसकी शंका बिल्कुल ठीक थी। मैंने कहा देखो साहब ने 2 धाराएं बोली है, या तो कुछ करनी करे। अब करनी क्या, जो गुरु ने बताया, ध्यान भजन सुमरण, या गुरु पार उतारन हार। दोनों में एक है नहीं, 55 मुआला बार। यहां साहब की वाणी में भी धर्मदास जी कह रहे कंट्रडिक्शन है। एक जगह तो आप कह रहे हैं जय खोजा तिन पाइया, कह रहे पानी पैट। एक तरफ आप कह देते सदगुरु आए छुड़ावन हारा निश्चय मानो, कहा हमारा। धर्मदास भी साहब से एक बात कह रहे हैं साचे साहब की बलिहारी, कैल पुरुष की जुगत बिहारी। पंथ विकट कोई भेद न पाए, जो नहीं सदगुरु आप लखाए। प्रपंची है काल अपारा। देखो अब वहां जो इनकी शंका है उसमें वजन है। धर्मदास जी कह रहे हैं बहुत विकट पंथ है। साहब यहां कह रहे हैं जो प्रतीत होए मन तोरे, भव को मेर शरण रह मोरे। साहब ने दोनों धाराओं की बात बोली है। धर्मदास जी को जब साहब ने गद्दी दी तो एक बात बोल रहे हैं, प्रपंची है काल अपारा, नौ से चले न पंथ तुम्हारा। वो साहब कह रहे हैं काल में बड़ी ताकत है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं चला पाऊंगा। कैसे क्या गुरुवाई कराऊं, कैल पुरुष से मैं बहुत डराऊं। यह संसार यम को देशा, कैसे चलिए मुक्त उपदेशा। बोला यहां निरंजन की बहुत ताकत है, एक दो हो ताय समझाऊं, सभी बुलाने पिटवा के धंधा, इसलिए मैं गुरुवाई नहीं कर पाऊंगा। धर्मदास जी बोल रहे हैं 4 वेद में सब जीव राचे, काल फांसते कोई न बाचे। बोला हे गुरुवर, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े सिद्ध जो है, बड़े बड़े हाथी बह जाए कहो मसाक है, लेखे माई गोरख अटके कालपुर, कौन कहावे साह। इसका मतलब है गोरखनाथ जैसे धीर योगेश्वर भी काल पुरुष के शिकंजे में रहे। बड़ा विकट है। हम सेवक है आज्ञाकारी, सोई करो मोह ले उबारी। हमसे पंथ चले नहीं, काल अपर बल वीर, घाट घाट सब रोके जिस कष्ट लागे तीर। जीव कष्ट लागे तीर। बोला मुझसे पंथ नहीं चल पाएगा क्योंकि काल बड़ा अपर बल है। अब साहब एक शब्द बोल रहे हैं, ये सब चीजें जीव के बोध के लिए। धर्मदास जी ने साहब की वाणी कलमबद्ध की थी भोजपत्रों पर। धर्मदास तुम्हें साँच ना आवा, अंतर खोली मैं तुम्हें बुझावा। बोला तू विश्वास तो कर, कापन करिए काल तुम्हारा, सिर पर समर्थ है रखवारा। वाह। साहब बोल रहे भाई नाम के बाद एक ताकत आपके अंदर है, यही तो गवाही मैं देता घूम रहा हूं।
गुरु समरथ जय सर खड़े, कमी काहत हैं दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे मुक्ति न छोड़े साथ। जिसका सदगुरु डाडा होए, तिसनु मार न सके कोई। तो ये वाणियों में एक चीज मिल रही है। साहब कह रहे हैं मत चिंता कर, माराओ केल रसातल जाई, कहती कहे हम ही नरमाई। ओ केती काल हम ही नरमाई। साहब कह रहे हैं कितने काल हमने निर्मित किए, मत चिंता कर तू। केतिक काल भय मम आगे, ये वाणियां कोई ऑर्डिनरी नहीं है। कह रहे मेरे सामने न जाने कितने काल हुए, कितनी सृष्टियां हुई है। केतिक सृष्टि उत्पत्ति प्रलय भागी। और यही बात कांगभूषण भी कह रहे हैं। रामायण में गरुड़ कांगभूषण प्रसंग में देखना, यही चीज कुष्ठम ऋषि ने भी कहा। कई सृष्टियां देखी, सत्य चाल है सबसे न्यारी, तीनों लोक प्रपंच पसारी। तीन लोक में प्रपंच है। अच्छा, अगर आप निष्पक्ष होकर के देखेंगे तो आपको सीधा लगेगा कि आजकल भक्ति क्षेत्र जीवन उपार्जन का, धना उपार्जन का एक क्षेत्र बन गया है। तो साहब कह रहे कैल सकल युग डारो खाई। कह रहे काल पुरुष ने समस्त संसार को बंधन में डाला, खाया। ताते समृत मोह फरमाई, साचे जीव आन मुक्ताई। कर्म काल है बहुत अपारा, तुमसे धर्मन कहो विचारा। सूरत का खेल है न्यारा, भिन्न भिन्न तुम तिनको विस्तारा। तीर्थ व्रत जब तप है करनी, क्रिया कर्म आचार है रहनी। इच्छा वांछित जो करनी करे, सो फल ले जन्म सब धरे। जब तप तीर्थ योग आदि से इंसान को मन वांछित फल तो प्राप्त हो सकते हैं धर्मदास, लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है, परम धाम को नहीं पा सकता है। लेकिन ये नाम साथ होगा तो आदमी को नाम निर्मल कर देगा। ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, जाघट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। जैसे खाल लोहार की, श्वास लेत बिन प्राण। झूठी सृष्टि त्रिगुण प्रकाशा, जो उपजो अक्षर की स्वाद। तिनके ज्ञान सूत्र है भाई, जंत्र मंत्र और वेद बनाए। उसी से ये निरंजन की सृष्टि है। इसलिए जीव भटका हुआ है। कोई उग्र, कोई शूद्र कहावे, कोई जीव कोई मद को खाए, कोई रोगी औषध भावे, कोई देवी कोई देव कहावे। इस तरह नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। पाहन पूजा तिन ठहराई। कह रहे त्रिदेव गुण रूप निवासा, इन सब वेद कीन प्रकाशा। पाहन पूजा तिन ठहराई, कहो विष्णु सब शंभ खाई। ब्रह्मा ताहा वेद धुन करी, विष्णु रूप तह पूजा धरी। शंभु भय फल के अधिकारी, तीन देवी है युक्त विचारी। तीन देव का है सकल पसारा। कह रहे हे धर्मदास, इसलिए तुम वहम नहीं करो, नाम हृदय की शुद्धि करेगा। अभिगत की गत काहू न पाया। अभिगत की गत कोई जाना नहीं, बस अपनी अपनी इच्छा से नाना प्रकार के मत मतांतरों का सर्जन हुआ। आप थोड़ा सा सोचे ना, मैं एक बात कई बार बोल चुका हूं, जिस समय देश स्वतंत्र हुआ था तो 1947 से 1957 तक 10 साल तक आज़ादी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मैं 1953-54 में स्कूल में बैठा हूँ, तो हमें ये पता है उस समय बहुत धूमधाम से आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था।
देश में जब चुनाव हुआ महज 3 पार्टियां थी, कांग्रेस, जनसंघ और कम्युनिस्ट। आज आप देखें इन्हीं 3 पार्टियों से निकलकर कितनी पार्टियां, हजारों पार्टी बन गई है। मेरे पास लोग आते जाते, एक आदमी किसी पार्टी में 30 साल तक रहा, बाद में उसने दूसरी पार्टी ज्वाइन की। मैं राजनीति में नहीं हूं। मैंने उससे एक बात पूछी, आपके डीएनए में जिस काम पर आपने 30 साल किया, जिसके साथ, अभी एकाएक आप उससे पृथक क्यों हो गए? बहाना ये था, कोई ना कोई तो बहाना बनाना है ना। कहा जी अब उस पार्टी में वो बात नहीं रही। चलो कोई बात नहीं। 30 साल तक जहां कार्य किया आप नहीं, क्योंकि उनको ये पता चला ये पार्टी हार रही है, सत्ता की आवश्यकता थी। सिद्धांतहीन राजनीति का उद्गम हुआ। पहले बहुत अच्छा वातावरण था देश का। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं, इसी तरह कुछ पंथों से इतने लोग अलग निकले हैं, उन पंथों से कई और पंथ बन गए, वहीं से चले। ऐसे ही कुछ लोग मुझसे दीक्षा लिए और उनमें त्रुटियां थी तो यहां से चले गए। उन्होंने दीक्षा देना प्रारंभ किया। अब वो दीक्षा क्या देंगे, वो ही दे रहे हैं जो मैं दे रहा हूं, पर उनके पास वो नाम की चीज नहीं है। जीव बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी है, स्थिर विचारधारा मनुष्य की नहीं है, इसलिए नाना मत मतांतरों का सृजन हुआ। ये क्यों हुआ? भक्ति क्षेत्र में विघटन हुआ, राजनीति में बड़ा विघटन हुआ। प्राचीन काल में राजनीति में लोग जन सेवा के लिए आते थे, बड़े सुलझे हुए लोग थे, उनका मैन टू मैन, डोर टू डोर संपर्क था और बहुत अच्छे लोग थे। वो दीनहीन के लिए बड़ा फाइट करते थे। अब राजनीति में अपराध वृत्ति ज्यादा आ गई है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई जो मैं बात बोल रहा हूं। न्यूज में एक आंकड़ा आया था कि 100 से ज्यादा राजनेताओं पर क्रिमिनल मुकदमे हैं। हाँ, इसका मतलब है धीरे धीरे ये क्षेत्र भी लोगों ने दूषित कर दिया। अध्यात्म के बाद जन सेवा का सबसे बड़ा क्षेत्र है राजनीति, राजतंत्र। दोनों में दूषण आया। मैं ये कह रहा हूं, इसलिए आदमी, मेरे कहने का भाव क्या है, मैं राजनीति का न खंडन करता हूं न मंडन करता हूं, कि क्योंकि उसमें अब धन दिखने लगा। पहले राजनेता लोग धन नहीं देखते थे, वो सच में समाज सेवक थे। अभी उनकी मात्रा कम हो गई। इसी तरह धर्म क्षेत्र में धन दिखने लगा, इसलिए जो धर्मगुरु हैं, आप मुझे निंदक कह सकते हैं, आलोचक कह सकते हैं, यह आपकी इच्छा है, पर मेरी बात पर चिंतन कर। इसमें भ्रष्टाचार कब आया? जब मठाधीश और गद्दी आसीन अपने वंश में गद्दियां देना प्रारंभ कर दिया।